हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जैन अनुपम क्लासेस। फ्रेंड्स, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4। Question number 1. Without actual performing the long division, state whether the following ration number will have a terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion. इसमें हमें विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है। बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 1, 13/3125 3125, इसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड के हमें ये फाइंड करना है ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें डिनोमिनेटर 3125 इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। ये 5 से डिविजिबल है। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर अगेन इससे 5 से डिविजिबल होगा ये 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से फिर डिविजिबल है 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन ये 5 से डिविजिबल है 5 5 जा 25 एंड 5 से 5 बन जा 5। 13/3125 इक्वल 13/5 इंटू 5। ये 1 2 3 4 5 5 टाइम्स है 1 2 3 4 5 टाइम्स हो गया। 13/5 पावर 5, ये 5 की पावर 5 क्योंकि ये 5 टाइम्स है। इस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करने के लिए हम डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर में हम ये चेक करते हैं ये फैक्टर 2 और 5, इट मीन्स ओनली 2 ओनली 5 या बोथ, इसके फैक्टर अगर होते हैं तो ये टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 5 के फैक्टर हैं तो ये क्वेश्चंस टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ऐसे सभी क्वेश्चन जो डिनोमिनेटर में 2 की पावर m 5 की पावर n इस टाइप के फैक्टर रखेंगे। ओनली 2 हो सकता है, ओनली 5 हो सकता है, 2 और 5 बोथ हो सकते हैं। ये फैक्टर होने के साथ ये नंबर सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ m और n होल नंबर हैं। क्वेश्चन सेकंड, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अबाउट विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इट मीन्स क्वेश्चन 1 में जो हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे वो टर्मिनेटिंग हैं तो उन्हें राइट डाउन करना है डेसिमल एक्सपेंशन में। उन्हें डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म फाइंड करनी है। उनकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म क्या होगी? सो दैट क्वेश्चन फर्स्ट 13/3125 इसके फैक्टर होते हैं हमारे पास 13/5 पावर 5 टर्मिनेटिंग डेसिमल। डेसिमल एक्सपेंशन के लिए 13/5 पावर 5 इसमें 2 पावर 5 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। बिकॉज ये 2 5 जा 10 हो जाएगा। इस टाइप से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि नीचे हमें सारे फैक्टर
10 की फॉर्म में फाइंड 13 2 पावर 5 मीन्स 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई, इट मीन्स 32। डिनोमिनेटर में 5 इंटू 2 होल पावर 5, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 2 जा 26, 6 2 कैरी, 13 3 जा 39, 39 और 2 41, 10 पावर 5। 10 पावर 5 मीन्स है न्यूमरेटर में 5 डिजिट पहले पॉइंट को लगाना है। 6 1 4 1 2 3 4 एंड 5.0। ये इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल जो क्वेश्चन था, जो फॉर्म थी, उसका डेसिमल एक्सपेंशन है। ये डेसिमल एक्सपेंशन में आंसर हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसमें भी लॉन्ग डिवीज़न नहीं किया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फाइंड आउट होने पर हम इस तरीके से डिवाइड को सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट 17/8, इसे विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करना है। डिनोमिनेटर के फैक्टर करेंगे। इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर होंगे हमारे पास 17/2 पावर 3 कह सकते हैं इसे। 8 के फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 होते हैं। ये टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 के फैक्टर या 5 के फैक्टर या बोथ दोनों के फैक्टर फाइंड पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं, तो ये टर्मिनेटिंग है। इसका एक्सपेंशन फाइंड करने के लिए 17/2 पावर 3, इसमें 5 पावर 3 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। ये 17/2 पावर 3 है। सॉल्व करते हैं इसे 5 को 3 टाइम लिखेंगे। ये डिनोमिनेटर में 10 पावर 3 हो जाएगा। 17 इंटू 125, 10 पावर 3 मल्टीप्लाई करते हैं इसका। 17 125 का मल्टीप्लाई 2125 अपॉन 10 पावर 3। पीछे से 3 डिजिट काउंट करके इस पे हम पॉइंट लगा देते हैं। 2 1 2 5 1 2 3 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन है। थर्ड पार्ट 64/455, इसमें 455 के फैक्टर करेंगे। ये 5 से डिविजिबल है। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ये 13 से डिविजिबल है। 13 1 जा 13। ये 64/5 इंटू 7 इंटू 13 आएगा। इसमें हम डिनोमिनेटर के देखते हैं तो 7 और 13 भी मिलते हैं हमें। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। नेक्स्ट पार्ट 15/1600, इसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर करने हैं। ये 2 से काट लेते हैं। 2 8 जा 16, 00, 2 4 जा 8, 00, 2 2 जा 4, 00, 2 से ये 100 टाइम डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 0,
2 से 25 टाइम्स, ये 5 से 5 टाइम एंड 5 बन जा 5। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 2 पावर 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2। ये डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर मिलते हैं हमें, तो ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके डेसिमल एक्सपेंशन के लिए 5 की यहाँ पर 2 पावर है और 2 की पावर 6 है, इनकी पावर का डिफरेंस 4 है, और ये 5 की पावर अगर मैं यहाँ 4 कर देता हूँ तो 5 की पावर भी 6 हो जाती है। तो 5 की पावर 4 का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये डेसिमल एक्सपेंशन के लिए है, 5 का 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ये 5 की पावर 6 हो जाएगी, 2 की पावर 6 है तो 2 इंटू 5 की पावर 6 कह सकते हैं इसे। ये 15, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 जा 625 एंड 2 5 जा 10, 10 पावर 6। 15 का मल्टीप्लाई 625 से करेंगे, 93 75, 10 पावर 6। इसमें 6 डिजिट पहले हमें पॉइंट लगाना है पीछे से काउंट करके, 5 7 3 9 1 2 3 4 5 6 यहाँ पॉइंट लगेगा, और ये डेसिमल एक्सपेंशन है। फिफ्थ पार्ट 29/343, 343 के फैक्टर कर लेते हैं। ये फैक्टर 7 से होंगे, 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, 7 से 7 टाइम एंड 7 बन जा 7। इसके फैक्टर 29/7/3। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें 2 और 5 के फैक्टर नहीं हैं। इसमें 6 पार्ट 23/2/3 इंटू 5/2। इसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर दिए हुए हैं और ये फैक्टर 2 और 5 दोनों के हैं। ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसका एक्सपेंशन करते हैं, 23/2/3 5/2। इसमें 5 की एक पावर कम है इसलिए 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देते हैं। इसे हम 23/2/3 एंड 5/2 के इक्वल ही है। ये 5 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 5 3 जा 15 का 5 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11। ये 2/3 है, ये 5/3 है, यानी कि 2 इंटू 5/3 कह सकते हैं इसे। इसी नंबर को 115/10/3 कह सकते हैं। पीछे से 3 डिजिट पहले पॉइंट काउंट करना है इसमें, 1 2 3 यहाँ पॉइंट लग जाएगा। ये डेसिमल एक्सपेंशन है। 7th पार्ट 129/2/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5। ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है क्योंकि इसमें 7 की पावर 5 है। इसमें 2 और 5 के अलावा 7 भी है यहाँ पर, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। 8 पार्ट 6/15। इसके फैक्टर कर देते हैं, 5 3 जा 15, 3 से इसे काट देते हैं, 3 2 जा 6। ये 2/5 है। इसमें डिनोमिनेटर में ओनली 5 के फैक्टर हैं। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है।
2/5, इसमें 2/5, इसमें नीचे 2 का मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। 4/10, इसे हम 0.4 लिख सकते हैं। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। नेक्स्ट पार्ट 9th, 35/50, डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। 5 × 5, 5 से इसे काट देते हैं। 5 7 जा 35, ये 7/2 × 5, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। 7/10, ये एक डिजिट पहले इसमें पॉइंट लगा देंगे। ये इसका डेसिमल एक्सपेंशन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, 77/210, डिनोमिनेटर के फैक्टर करते हैं। ये 2 से डिविजिबल है। 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, ये 3 से डिविजिबल है। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7, 77/210 के फैक्टर 2 × 3 × 5 × 7, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्वेश्चन 3rd, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड वेदर द आर rational or not. If they are rational and if the form P/Q, what can you say about the prime factor of Q? ये सभी रियल नंबर्स इसमें दिए गए हैं और इसमें हमें ये डिसाइड करना है कि ये रैशनल है और नॉट, ये रैशनल है या नहीं है। इफ़ दे आर रैशनल, ये रैशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म P/Q, और P/Q की फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q, तब हमें Q के प्राइम फैक्टर बताने हैं कि वो किस फॉर्म में होंगे। फर्स्ट 43.123 4 5 6 7 8 9, ये पॉइंट के बाद यहाँ पर जाकर रुक जाता है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हैं और ये रैशनल भी है, क्योंकि जब इसका पॉइंट हम हटाते हैं तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरो आएंगे इसके पीछे। यहाँ से ये पॉइंट हट गया, ये रैशनल है और इसके Q के फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन सेकंड 0.120 1200 1200 1200 0000 एंड सो ऑन, ये नंबर रैशनल नहीं है, नॉट रैशनल। थर्ड पार्ट 43.1234 5 6 7 8 9 और इन सब पे बार लगा हुआ है। ये नंबर रैशनल नंबर है और इसे हम P/Q की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर ऑफ Q विल ऑल्सो हैव अ फैक्टर अदर देन 2 और 5।